हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव एसिंक्रोनस स्टोरेज के बारे में देखेंगे। एसिंक्रोनस स्टोरेज रिएक्ट नेटिव में एक लोकल स्टोरेज की तरह काम करती है। किसी भी एंड्रॉइड या iOS डिवाइस में जो लोकल स्टोरेज होती है उसे हम बोलते हैं एसिंक्रोनस स्टोरेज। सो यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन बिल्डअप है जिसमें कि अगर मैं सेट डेटा करूंगा सो मेरे लोकल स्टोरेज में एप्लीकेशन के डेटा सेट हो जाएगा जाके। नाउ शो डेटा करने से वो डेटा विजिबल हो रहा है। आइए इसे बिल्ड करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम अपने डिवाइस के लोकल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एसिंक्रोनस स्टोरेज। यहां पे मैंने एक टेम्पलेट रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है यूजिंग द कमांड क्रिएट रिएक्ट ऐप। चलिए सबसे पहले हम एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, रिएक्ट नेटिव एसिंक्रोनस स्टोरेज। इसके npm लिंक पे जाएंगे एंड यहां से इस लिंक को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे npx react native run android। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड हो चुका है, तो चलते हैं सबसे पहले app.js में एंड यहाँ पे जाके हम एक रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इस कंपोनेंट में मैं सबसे पहले एक बटन क्रिएट कर लूंगा जिसके अंदर एक टाइटल डाल देते हैं हम सेट डेटा एंड ऑन प्रेस पे एक मेथड डाल देंगे जो अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ कंसोल करेगा डेटा को। कंसोल लॉग करवा देते हैं सेट डेटा, ओके। एंड सिमिलरली एक मैं बटन क्रिएट और एक काम करते हैं, इसको एक व्यू में डाल देंगे जिसमें कि स्टाइल हो जाएगा, हम मार्जिन दे देंगे 20 की मार्जिन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस हो जाएगी। इस पूरे बटन को एक कॉपी बनाऊंगा, कॉपी बनाते हैं एंड ये हो जाएगा हमारा शो डेटा, ओके। सो ये दो बटन्स बन गए, नाइस। एंड ठीक है, सेव करते हैं एंड एक बार कंसोल में चेक कर लेते हैं कि डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। सेट डेटा एंड शो डेटा बटन्स वर्किंग है, नाइस। अब दो हमारे को मेथड्स बनाने हैं, एक सेट डेटा के लिए एंड एक शो डेटा के लिए। सेट डेटा एंड एक चीज जो ध्यान रखने की है यहाँ पे वो ये है कि जो एसिंक्रोनस स्टोरेज का हमारा डिपेंडेंसी है वो सारा डेटा लोकल स्टोरेज में एज स्ट्रिंग स्टोर करता है। दिखाते हैं वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले एसिंक स्टोरेज को हम इंपोर्ट करेंगे। कोई भी डेटा हमारे को लोकल स्टोरेज में सेट करना है, उसका मेथड होता है डॉट गेट आइटम। गेट आइटम मेथड क्या करता है, ये दो पैरामीटर्स रिसीव करता है। पहला पैरामीटर होता है की, यानी कि किस नेम से हमें उसे स्टोर करना है। जैसे मैं क्या चाह रहा हूं कि नेम हम स्टोर करेंगे SG, ओके। पहला पैरामीटर होता है की, दूसरा होता है वैल्यू। लोकल स्टोरेज में ये स्टोर करेगा नेम के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू SG, ठीक है। नेक्स्ट शो डेटा। शो डेटा में हमारे को क्या करना है, इसके जो भी डेटा है उसको फेच करना है। फेच करने के लिए मेथड होता है सेट आइटम, सॉरी उल्टे हो गए। सेट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है सेट आइटम एंड गेट करने के लिए मेथड होता है गेट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को डेटा सेट करना था इसलिए सेट आइटम। शो डेटा में डेटा गेट करना है तो गेट आइटम। गेट आइटम में हमारे को अपनी की पास करनी होती है कि कौन सी की फेच करनी है। इन दिस केस हमारे को नेम फेच करना है। यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, क्या, ये जो हमारा गेट आइटम मेथड होता है ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। इसके लिए हमारे को इस मेथड को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसे अवेट कर देंगे। ये जो एसिंक की कॉल थी एंड इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे नेम। नाउ यहाँ पे इस नेम को कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग नेम। अब जो हमने यहाँ पे अपने कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे यहाँ पे हम अपने मेथड्स कॉल कर लेंगे, सेट डेटा एंड गेट डेटा। शो वाले में हम कॉल कर लेंगे शो डेटा मेथड, ओके। सेव करेंगे एंड लेट्स सी। अब हम डेटा कंसोल में प्रिंट करा रहे थे, देखते हैं। सेट करा, सेट करने पे डेटा सेट हो गया होगा स्टोरेज में। अब यहाँ पे ये शो डेटा था, इसने मेरा नेम प्रिंट करा दिया। एक काम और करना है, इसका नाम चेंज करना है बटन का, ठीक है। टाइटल चेंज हो गया। इसने हमारा शो डेटा के केस में मेरा नेम प्रिंट करा दिया था SG, ये हो गया। मैंने बताया था कि जो भी चीज स्टोर होती है वो एज स्ट्रिंग स्टोर होती है ना। तो उसका देखते हैं क्या है। उसको ही हमारे को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, गेट, जब हम सेट कर रहे हैं ना यहाँ पे एक की और सेट करते हैं एज की, एज एंड एज में स्टोर करता हूँ 24, ठीक है। अब जब गेट करूंगा गेट करते टाइम एज को गेट करूंगा। यहाँ पे गेट करते हैं एज एंड यहाँ पे गेट करेंगे एज, ओके। और कंसोल में प्रिंट करा दूंगा एज को।
एक काम करते हैं, डायरेक्टली एज ना प्रिंट करा के हम टाइप ऑफ करते हैं, ताकि हमें पता चलेगा इस एज का वेरिएबल की मतलब जो डेटा स्टोर हुआ है डेटा टाइप क्या है, और साथ में एज भी प्रिंट करा देंगे। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे एंड सेट डेटा किया, देखो यहाँ पे वार्निंग आई, वैल्यू कहाँ गया, वैल्यू ऑफ की एज इज नॉट अ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये हमेशा स्ट्रिंग रिसीव करता है, हमने पास किया इंटीजर, तो इसको मैं या तो ऐसे स्ट्रिंग में पास कर सकता हूं, लेकिन जब हम रियल एप्लीकेशंस पे काम करेंगे तो हमें पता नहीं डेटा किस टाइप का आ रहा है। सो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है json.stringify। ये क्या करता है, जो भी उसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सेव करते हैं एंड एप्लीकेशन रीलोड करेंगे, लेट्स सी। अब सेट डेटा करा, कोई एरर नहीं आई ना वार्निंग आई। शो डेटा करेंगे तो देखो नेम आ गया एंड एज का टाइप आया स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू आ गई 24। ठीक है, सो इस चीज का पहला हमें ध्यान रखना है कि जब भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। अब ये हमने देखा स्ट्रिंग्स के लिए, हमने देखा कोई इंटीजर के लिए, लेकिन जनरली अगर आप काम करोगे एप्लीकेशंस में तो वहां पे हम इंडिविजुअल वैल्यू स्टोर नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। जैसे एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया यूजर डिटेल्स का, सो यूजर डिटेल्स होंगी हमारे पास जिसमें कि नेम होगा एंड एज होगी, सो एज होगी 24। ठीक है, अब मेरे को ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही स्टोर कराना है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलते हैं async storage डॉट सेट आइटम एंड सेट आइटम में मैं यूजर डिटेल्स को स्टोर कर लूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी यूजर डिटेल्स की। ठीक है, और जब गेट करूंगा तो गेट भी इन्हें इंडिविजुअली नहीं करूंगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को ही गेट कर लूंगा। सो वेरिएबल बना लेंगे यूजर डिटेल्स और यूजर का बना लेते हैं बस अवेट एसिंक्रोनस स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड गेट आइटम क्या थी हमारी, आइटम की का नेम क्या था, यूजर डिटेल्स। ठीक है, और कंसोल में प्रिंट करा दूंगा इसे यूजर को। ठीक है, सेव करते हैं एंड एप्लीकेशन रीबिल्ड करते हैं, लेट्स सी। सेट डेटा किया तो इसने क्या कहा, जेसन वैल्यू ऑफ यूजर डिटेल्स इज नॉट अ स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे हम यूजर डिटेल्स को स्ट्रिंगिफाई में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना रह गया, सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। सो ये रहा, देखते हैं हमने सेट डेटा किया एंड अब शो डेटा करेंगे, कुछ नहीं आया अभी। एक काम करते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। सो सेट डेटा किया एंड नाउ शो डेटा। सो शो डेटा में इसने मेरी दोनों चीजें प्रिंट करा दी, नेम भी एज भी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये अभी मेरा स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अब मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग को यूज तो कर नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता कि स्ट्रिंग में से नेम अलग कर लूँ एज अलग कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे वापस से ये जेसन में ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जब इसे मैंने फेच किया था, फेच करने के बाद मैं इसे पार्स कर दूंगा जेसन में, जेसन डॉट पार्स यूजर। तो अब क्या होगा, ये जो यूजर है वो एक्चुअली मेरा जेसन टाइप में स्टोर होगा। कंफर्म करने के लिए टाइप ऑफ कर देंगे यूजर का, सो यूजर का टाइप ऑफ और यूजर की वैल्यूज। ठीक है, देखते हैं, सेव किया और रीलोड कर लेंगे, क्योंकि हम बार बार लोकल स्टोरेज में चेंज कर रहे हैं, इस वजह से हमारे को रिफ्रेश करना पड़ रहा है। सेट डेटा, शो डेटा, देखो अब शो डेटा करने के बाद इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आया, क्यों, क्योंकि हमने इसे पार्स कर दिया था जेसन में, है ना। अब मैं इन वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूं कहीं भी, कैसे दिखा देते हैं एक बार। हम यहाँ पे दो स्टेट वेरिएबल्स बना लेते हैं, नेम और एज के, नेम सेट नेम एंड यूज स्टेट हुक से इसे कॉल कर लेंगे, इनिशियल वैल्यू नल नल, ओके, एंड कॉन्स्ट एज एंड सेट एज, इसको भी यूज स्टेट से निकालते हैं एंड इसकी भी इनिशियल वैल्यू नल, ओके। यूजर डिटेल्स थी ही हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर कर लेंगे, सेट नेम में कर देंगे यूजर डॉट नेम एंड सेट एज में कर देंगे यूजर डॉट एज। ठीक है, ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अब इस डेटा को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, क्या अगर हमारे पास नेम है ना, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट में अपना नेम एंड एज को प्रिंट करा देंगे, नेम एंड एज। टेक्स्ट अगर नहीं है तो हम नल डाल देंगे, कुछ भी नहीं चाहिए इन दैट केस तो हमें। सो होगा क्या, जैसे ही हमारा डेटा फेच होगा शो डेटा से, यहाँ पे ये डेटा को कन्वर्ट करेगा जेसन में वापस, एज और नेम सेट करेगा, और नेम और एज सेट होते ही हमारे को वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। एक बारी फटाफट से इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ टेक्स्ट को, अब देखते हैं। सो यहाँ इसे मैं रिफ्रेश कर लूंगा, सेट डेटा किया, डेटा सेट हो जाएगा। शो डेटा किया तो देखो नेम भी आ रहा है एंड एज भी आ रही है दोनों,
ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमें और समझनी है। अभी मैं बार बार सेट डेटा कर रहा था, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने आपको इसकी एक मेन फंक्शनैलिटी नहीं बताई है। मैंने कहा ये डिवाइस के लोकल स्टोरेज में स्टोर करता है, यानी कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को बंद भी कर दूंगा, अगर मेरी एप्लीकेशन रिमूव भी हो जाएगी, उसके बाद भी मेरा ये डेटा परसिस्ट करेगा। इसी वजह से मेरे को बार बार सेट डेटा करने की जरूरत नहीं है। मैं रिफ्रेश करूंगा एंड डायरेक्टली शो डेटा करूंगा तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे डिवाइस की लोकल स्टोरेज में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमारे थे सेट डेटा एंड शो डेटा मेथड्स। अब एक मेथड और होता है यहाँ पे क्लियर का। उसके लिए फटाफट से इस बटन की कॉपी बना लेते हैं एंड ये हो जाएगा क्लियर डेटा। और इसके लिए हम एक मेथड कॉल कर लेंगे क्लियर डेटा का। फटाफट से इस मेथड को क्रिएट करते हैं। सो कॉन्स्ट क्लियर डेटा। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे एसिंक्रोनस स्टोरेज की एक और मेथड क्लियर। क्लियर क्या करता है? जो भी हमारी लोकल स्टोरेज एसिंक्रोनस स्टोरेज में जितनी भी कीज, जितना भी डेटा होता है, सारे को रिमूव कर देता है। ये जनरली हमारा लॉग आउट के काम आता है। जैसे हम कोई ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, सो लॉग इन करने पे हमने डेटा सेट कर लिया, और जब भी हम एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो ऑन ओपनिंग जब एप्लीकेशन ओपन होता है तो सबसे पहले हमने शो डेटा से, मतलब एसिंक्रोनस स्टोरेज का गेट आइटम यूज करके चेक कर लिया कि यूजर डिटेल्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर डिटेल्स नहीं है तो हमने रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पे, एल्स उसे ऑटोमेटिकली लॉगिन कर दिया यूजिंग दैट टोकन। अब लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? या तो सारा डेटा क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से यूजर का जितना भी डेटा था सब खत्म हो गया लॉग आउट करते ही। सो वो डाटा हम क्लियर कर सकते हैं यूजिंग दिस एसिंक्रोनस स्टोरेज डॉट क्लियर मेथड। सेव करेंगे एंड अपनी एप्लीकेशन को एक बार रिलोड कर लेते हैं। सो अभी मैंने शो डेटा किया तो यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है। मैं जब क्लियर डेटा कर दूंगा तो सारा डेटा रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं शो डेटा करूंगा फिर से तो यहाँ पे मेरी वार्निंग आ रही है, नल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। नल क्या है? यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नल आ गया। क्या डिस्प्ले कराया था हमने? यहाँ पे हम डिस्प्ले करा रहे थे यूजर, यानी कि इसे यूजर मिला ही नहीं, इसने नल प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम उससे ही पहले डेटा क्लियर कर चुके थे। यहाँ पे जो नेम एंड एज विजिबल हो रही है वो तो इसलिए हो रही है क्योंकि क्लियर करने के बाद हमने उसे स्टेट को अपडेट नहीं किया है। सो वो तो एक अलग लॉजिक है। बट अगर हम देखें सो एक्चुअली हमारा लोकल स्टोरेज में से डेटा रिमूव हो चुका है। ठीक है, सो ये हमारा एप्लीकेशन था आज का। हमने देखा कि हम एसिंक्रोनस स्टोरेज की हेल्प से लोकल स्टोरेज में डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं एंड उसको कैसे यूज करके कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। लॉग इन लॉग आउट के बारे में भी हमने समझा कि कैसे वो फंक्शनैलिटीज वर्क करती हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टाटा, बाय बाय।